हेलो नमस्कार साथियों। आज का जो पेपर हुआ है कक्षा 10th का साइंस का, उसके आंसर की बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन सही है कि ये आपने कितने नहीं करे, कमेंट बॉक्स में भी बताना। तो आइए देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट प्रश्न है हमारा ए सेक्शन में कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सही के चयन करना है और हमें रिएक्शन दी हुई है Fe+H2O। तो इसका रिएक्शन बन रहा है Fe3O4+H2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका Fe का गुणांक पूछा है इसने, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दही में उपस्थित अम्ल पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? दही में उपस्थित अम्ल लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी द आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, है ना। कीटोन का प्रकार्य समूह पूछा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बे हो जाएगा। ओके, इसके बाद में मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा? परिसंचरण तंत्र से, परिसंचरण से हो जाएगा, यानी द आंसर हो जाएगा। पर्ण में छिद्रों के खुलने में बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। तो कौन सा आंसर होगा? से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो ये आंसर है हमारा पीयूष ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उभयलिंगी। क्या कहलाता है? उभयलिंगी। नेक्स्ट देखिए, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, यानी बे आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है, तो सेम होती है, कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, यानी से आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन आई बराबर ए और साइन आर बराबर बी है, तो अपवर्तनांक होगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, म्यू बराबर ए अपॉन बी, यानी से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय में विलंब सूर्यास्त का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, बे आंसर होगा करेक्ट इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें चित्र दिया गया है प्रिज्म का और इसमें पूछा है विचलन कोण, तो विचलन कोण कौन सा होगा? विचलन कोण होगा एक्स, राइट। अगर ये निर्गत कोण पूछता तो ई होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों से भूसंपर्क का उपयोग किया जाता है, यानी जो अपन अर्थिंग करते हैं उसके लिए पूछा है, तो ये सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो आंसर बे हो जाएगा। धारावाही चालक के लिए दक्षिणास्थ नियम कौन सा? अंगूठा किसको दर्शाता है? तो ये जगह विद्युत धारा की दिशा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले आते हैं, सेकंड वाले। तो इसमें पूछा है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन गैस का नाम, तो ये हो जाएगा NO2। कौन सी गैस हो जाएगी? NO2। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। HCl को हम वियोजन करेंगे तो एक तो H+ बनेगा और एक Cl- बनेगा, तो इसमें Cl- का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो Cl- हो जाएगा, यानी क्लोराइड आयन हो जाएगा। C3H8 में अणु में उपस्थित संयोजक आबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बना लो इसको, 3 बन जाएंगे C, और इसके बाद में इनकी संयोजकता पूरी कर देंगे तो ये बन जाएंगे टोटल कितने? 10 बन जाएंगे। ओके, तो आंसर कितने हो जाएंगे? 10। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजन या अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस विधि द्वारा बाहर निकालता है? तो ये डायलिसिस होता है और इसे बोलते हैं अपहोन विधि। दो तंत्र का कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन का सूत्र होता है H'/H। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो ये इसमें होता है उत्तल लेंस काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के देखते हैं। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम क्या होता है? जिंक, Zn। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा इसमें ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम पूछा है इसने, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। कि एथ मैथ प्रोप 3 तो कार्बन हो गए और आयन यानी थर्ड बॉन्ड है, तो इसके लिए हो जाएगा प्रोपाइन।
रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? तो ये होते हैं जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार, आना तथा वमन का नियंत्रण करता है? तो ये है हमारा पश्च मस्तिष्क। 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। 2 ही पूछे हैं, वैसे तो बहुत हैं, लिख सकते हो। तो एक तो हो जाएगा टिटनेस और एक हो जाएगा कालाजार। मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बौने पौधे का अनुपात यानी प्रतिशत पूछा है, कितना होता है? तो अनुपात या प्रतिशत बोल दो, 1/4 होता है, तो 25% हो जाएगा 1/4। ओके, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u और प्रतिबिंब v और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये रिलेशन आपको खूब बताते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बनेगा। ओके, इसे लेंस सूत्र भी कहते हैं। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा है? पारितंत्रिका, जो हमारी पुतली के साइज को कंट्रोल करके रखता है। और पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। तो हम खुद भी एक उपभोक्ता का ही उदाहरण है पारितंत्र में, तो मानव लिख दीजिए। तो ये था हमारा पूरा ए पार्ट 32 नंबर का। और आगे आपने कितना सही किया है, कितना नहीं करा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने आंसर आपके सही हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।